ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। सो इट सेज अ पार्टिकल मूव्स इन अ रीजन हैविंग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड अ पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. At some instant the velocity of the particle is perpendicular to the field direction. The path of the particle will be. So देखो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, पहले हम मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करते हैं। सो इस तरह से हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि क्रॉस डायरेक्शन में है। And magnetic field B is present in cross direction, which is uniform magnetic field. Let's say हमारे पास एक चार्ज्ड पार्टिकल Q है एंड किसी इंस्टेंट पे इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। सो इस चार्ज्ड पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, यू कैन सी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में है। सो V क्रॉस B का जो डायरेक्शन है, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, यू कैन सी दैट द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B is upward, right? So इस डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जो कि इस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव कराएगा, बिकॉज ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा एंड द पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ। नाउ व्हाट विल हैपन कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दें जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो। आप देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस डायरेक्शन में है। तो अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाए जो कि क्रॉस डायरेक्शन में है, देन व्हाट विल हैपन। लेट्स से हम एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है एंड दिस इज यूर एक्स वाई प्लेन जहाँ पे ये जो पार्टिकल है ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, राइट। देन जो z एक्सिस होगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, इस तरह से z एक्सिस होगी। सो यू कैन सी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्रॉस डायरेक्शन में आएगी। टू बी मोर प्रिसाइज वो -z एक्सिस के अलोंग आएगी। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पार्टिकल पे एक और फोर्स लगेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। वो किस डायरेक्शन में लगेगा? -z डायरेक्शन में। लाइक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दैट विल बी चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यू कैन सी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो -z डायरेक्शन में है। सो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा पार्टिकल पे वो भी -z एक्सिस के अलोंग लगेगा, मींस इस पेज के परपेंडिकुलर और पीछे की तरफ। सो उसके कारण क्या होगा कि इस पार्टिकल का एक एक्सेलरेशन आ जाएगा -z एक्सिस के अलोंग और उसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी -z एक्सिस के अलोंग। लाइक अगर मैं इसका मोशन ड्रॉ करने की कोशिश करूं, देन आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये एक्स वाई प्लेन था एंड इस प्लेन में आपका जो पार्टिकल था वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, राइट। नाउ जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, सो उसके कारण क्या हुआ कि इस पार्टिकल पे -z एक्सिस के अलोंग एक फोर्स लगने लगा इस तरह से, राइट। नाउ इस फोर्स के कारण जो पार्टिकल है उसकी एक वेलोसिटी आ जाएगी नेगेटिव z एक्सिस के अलोंग। सो मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जो पार्टिकल है वो z एक्सिस के अलोंग भी मूव करेगा। सो ओवरऑल इसका जो मोशन होगा ना, द मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी इस तरह से। आप देखो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स और z एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। एंड जो पिच होगी, दिस पिच मीन्स हाउ मच डिस्टेंस इट विल मूव इन वन टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा बिकॉज पिच इज नथिंग बट वेलोसिटी अलोंग z एक्सिस इनटू टाइम पीरियड, राइट। सो यू कैन सी कि जो टाइम पीरियड है सर्कुलर मोशन का वो तो कांस्टेंट रहेगा 2πm/qb, राइट। बट जो वेलोसिटी है z एक्सिस के अलोंग वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। सो वी कैन से कि जो पिच है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी। सो इफ यू चेक द ऑप्शंस, first of all the path is helix with increasing pitch or you can say non-uniform pitch. Option D is correct. Keep working hard, best of luck.